तो फ्रेंड्स, ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड लीसा को देखते हैं, जो कि एक जगह पर अपनी कार के साथ में खड़े होकर स्मोक कर रही थी और वो सोच रही थी कि 5 साल एक पल में बीत गए, लेकिन वो 5 साल के पहले जो हुआ था वो मैं आज तक नहीं भूल पाई हूँ। और जहाँ पर वो खड़ी थी वो जगह जेल के बाहर की थी। और इसके बाद हमें पास का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर लीसा के पास में एक आदमी आ रहा था, वो उसके साथ में गलत करने की कोशिश में था। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर डुएन जियांग नाम का लड़का आता है और वो उस आदमी के सर पे पत्थर मारकर उसको गिरा देता है और लीसा उसको गले लगा लेती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। यांग भी यहाँ पर लीसा को गले लगा लेता है ताकि उसको काम डाउन कर सके। प्रेजेंट में वो वही याद करके स्मोक करे जा रही थी। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर लीसा को एक वुमेन की कॉल आती है। उससे बोल रही थी, लीसा आखिरकार तुम कहाँ पर हो? याओ चैन तुम्हारा यहाँ पर 1 घंटे से वेट कर रहा है। लीसा कहती है मुझे एक जरूरी काम था। फिर वो बोलती है कि आखिरकार यहाँ पर तुम्हारी ब्लाइंड डेट से ज्यादा जरूरी क्या काम हो सकता है तुम्हें? और ये असल में लीसा की मॉम है। लीसा यहाँ पर उनकी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देती और कॉल कट कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर एक प्रिजनर को जेल से निकाला जा रहा था। लीसा सोचती है जियांग है वो। जियांग ने असल में उस आदमी को मार दिया था और इस वजह से उसको जेल में डाल दिया गया था, लेकिन वो कोई और प्रिजनर होता है और ये जानकर लीसा को अच्छा नहीं लगता। और इसके बाद यहाँ पर वो फिर से उसका वेट करने लग जाती है कि वो बाहर आए। और फिर लीसा ये सोचकर कार में बैठती है कि शायद वो पहले ही बाहर आ चुका है। उसको बुरा लग रहा था कि वो जियांग को नहीं ढूंढ पाई। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर लीसा एक जगह पर पहुंच जाती है, एक घर के बाहर होती है और दरवाजा नॉक करती है। और यहाँ पर जियांग का फ्रेंड वो डोर ओपन करता है। लीसा उसको देखती है और उससे जियांग के बारे में पूछती है कि कहाँ पर है वो। जियांग का फ्रेंड तो कोई जवाब ही नहीं देता और लीसा घर के अंदर घुस जाती है। वो उसको यहाँ पर नहीं मिलता तो फिर वो वहाँ पर ही रखे हुए चेयर पे बैठ गई थी। जियांग का फ्रेंड लीसा से बोलता है, जब जियांग उस साल इतनी ज्यादा ट्रबल में पहुंच गया था तब तो तुम्हारे लिए ये कोई बड़ी बात थी नहीं, और अब इतना ज्यादा रेकलेस होकर उसको क्यों ढूंढ रही हो? लीसा कहती है ये मेरे और जियांग के बीच की बात है। अगर अब तुम मुझे नहीं बताओगे कि वो कहाँ पर है तो फिर मैं तो यहाँ से नहीं जाने वाली हूँ। और हम देखते हैं यहाँ पर जियांग का फ्रेंड सोचता है ये दोनों मेरे लिए चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल कर रहे हैं। और फिर यहाँ पे जियांग का फ्रेंड लीसा को बताता है कि असल में उसको उसके अच्छे बिहेवियर की वजह से जल्दी रिहा कर दिया गया था और वो 1 साल पहले ही फ्री हो चुका है। लीसा ऐसे ही ये जानती है, उसको थोड़ा अजीब लगता है कि जियांग उसको जानबूझकर अवॉइड कर रहा है। और फिर हम देखते हैं कि जियांग का फ्रेंड लीसा को बताता है कि उसने अपना एक टैटू स्टूडियो खोल लिया। लीसा ये जानती है और फिर वो यहाँ पर उसका शुक्रिया करके आगे बढ़ जाती है। वो आगे बढ़कर अपने असिस्टेंट को कॉल करती है और कहती है सारी टैटू शॉप में उसकी पता करो। और इसके दिमाग में चल रहा था मैं भी देखती हूँ कि जियांग तुम मुझसे कब तक छुपते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं लीसा उस शहर में पहुंच जाती है जहाँ पर जियांग अपना टैटू स्टूडियो ओपन करके बैठा है और फिर वो उसी के टैटू स्टूडियो में पीट करके बैठी होती है। जियांग वहाँ पर आता है और उससे पूछता है कि आखिरकार तुम्हें किस तरीके का टैटू बनवाना है, साइज जगह सब कुछ मुझे बता दो, मैं बना दूंगा। और लीसा कहती है कि ऐसी जगह पर जहाँ पर सबसे ज्यादा पेन होता हो। जियांग जैसे ही लीसा की आवाज सुनता है वो एकदम स्टन रह जाता है और उसकी तरफ देखता है। लीसा भी उसको देखकर स्माइल करती है और जियांग उससे पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? लीसा उससे बोलती है क्यों, मेरा यहाँ पर आना नॉट अलाउडेड है। लेकिन जियांग लीसा से बोलता है कि ये ट्रिक्स मेरे ऊपर खेलने की कोशिश मत करो। और उसके बाद वो उसका हाथ खींचते हुए उसे बाहर निकालने लग जाता है। लेकिन लीसा उससे कहती है इस तरीके से तुम मुझे बाहर नहीं फेंक सकते। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर जियांग लीसा से कह देता है कि आज मेरी दुकान ही बंद है और ये बोलकर वो उसे यहाँ पर निकालने लग जाता है। लीसा जानबूझकर टैटू स्टूडियो में अपनी कुछ बिलोंगिंग्स छोड़ देती है। बाहर यहाँ पर जाओ हाओ नाम का लड़का बैठा हुआ था जो कि असल में जियांग का पार्टनर है उसके टैटू स्टूडियो में। वो लीसा को इस तरीके से बाहर आता हुआ नोटिस करता है और उससे पूछता है क्या हो गया। तो वो कहती है कि कुछ नहीं, उसको थोड़ा टाइम की जरूरत है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हाओ लीसा की आवाज सुनता है और वो आवाज सुनकर सोचता है कि इसकी आवाज तो वॉइस एक्टिंग क्वीन जैसी है। और लीसा वहाँ से एकदम नॉनचलेंट होकर निकल जाती है। नेक्स्ट हम जियांग को देखते हैं जो कि बैठकर स्मोक कर रहा था और हम देख पाते हैं उसके पास में लीसा की फोटो भी थी जो कि उसने फ्रेम करवा रखी थी। और उसके दिमाग में चल रहा था सबसे ज्यादा अच्छा यही होगा अगर हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर रहे तो, और हमें एक दूसरे से नहीं मिलना चाहिए। और बाहर हम लीसा को देखते हैं जो कि टैटू स्टूडियो की तरफ देखकर सोच रही थी जियांग तुम चाहे मुझे खुद से कितना भी दूर करो, मैं तुमसे दूर बिल्कुल भी नहीं चाहूंगी और हमेशा ही तुम्हारे साथ रहूंगी और ये मेरी पर्सनैलिटी है। नेक्स्ट हम जियांग को देखते हैं जो कि अपने टैटू स्टूडियो में था कि तभी उसको एक कॉल आती है और ये कॉल यहाँ पे लीसा की थी और वो कहती है जियांग तुम अननोन नंबर की कॉल उठा लेते हो। जैसे ही यहाँ पर वो लीसा की आवाज सुनता है एक सिगरेट को लाइट अप कर लेता है और वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था और लीसा उसको बोल रही थी कि बोलो कुछ। वो कहता है कि हाँ सुन रहा हूँ मैं। और लीसा यहाँ पर अपने बचपन का टाइम याद करने लग जाती है जब वो स्कूल में थी। तब जियांग
हमेशा उसके साथ रहा करता था। और जियांग लीसा से बोलता है तुम इतनी रात में क्यों जाग रही हो, कोई प्रॉब्लम हुई है? तो वो कहती है कि असल में तुम्हारे टैटू स्टूडियो में ना मेरी लिपस्टिक रह गई है और वो ब्रांड ना मेरे लिए बड़ा ज्यादा जरूरी है, तो फिर क्या तुम मेरे लिए उसको ढूंढ दोगे? जियांग यहाँ पर साइड में देखता है और वो लिपस्टिक यहाँ पर रखी हुई थी और उसे बता देता है कि हाँ यहीं पे है। लीसा कहती है ठीक है, तो फिर मैं कल इसको लेने के लिए आ जाऊंगी और तुम मेरा टैटू भी बना देना। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर लीसा टैटू स्टूडियो बहुत ज्यादा जल्दी पहुंच जाती है। हाँ उसको देखकर एकदम हैरान होता है और वो कहती है कि मुझे तो लगा था कि मुझे लेट हो गया। तभी जियांग यहाँ पर आता है और फिर वो लीसा को उसकी लिपस्टिक हैंड ओवर कर देता है और कहता है पकड़ो इसको और जाओ यहाँ से। और हाओ से कहता है कि इसकी मदद कर दो कि यहाँ से चली जाइए। और यहाँ पर हाओ इन दोनों की बातों से नोटिस कर पा रहा था कि लीसा यहाँ पर जियांग के लिए आई है। और फिर हाओ जियांग से बोलता है कि इसने टैटू करवाने के लिए पूरे पैसे दे दिए हैं, तो फिर इसका काम हमें करना ही पड़ेगा। इस पर जियांग भी कुछ नहीं बोल पाता और लीसा से कहता है तो फिर ऊपर आ जाओ। तो लीसा भी खुशी से अब ऊपर चली जाती है। टैटू करवाने के लिए चेयर पे बैठ गई थी और फिर वो एकदम भूखी नजरों से जियांग को देखने लग गई थी। और फिर जियांग लीसा से बोलता है तुम अपनी शर्ट को लिफ्ट अप करो ताकि मैं टैटू बनाऊं। और लीसा तो यहाँ पर उससे ऐसी बात बोल देती है, इससे वो एकदम घबरा जाता है और फिर वो यहाँ पर हंसती है और कहती है कि तुम इतने ज्यादा नर्वस हो क्यों रहे हो। फिर वो उसके पास बैठ जाता है और उससे कहता है अगर तुम अपने सारे क्लोथ्स भी निकाल दोगी तो भी मैं तुम्हें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाऊंगा। लीसा यहाँ पर अपना कोट उतारती है और जियांग उसके गले का नेकलेस देखता है। ये बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये दोनों एक कैफे में बैठे हुए थे और पढ़ाई कर रहे थे। तब जियांग ने वो नेकलेस लीसा को दिया था और कह रहा था कि 18th बर्थडे पे तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। उस नेकलेस को देखकर बड़ी ज्यादा खुश हो गई थी। और लीसा फिर जियांग से प्रेजेंट में बोलती है तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल पहले से भी बेकार हो गया है। और वो उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था और कह रहा था इस टैटू में तुम्हें थोड़ा दर्द होगा, क्या तुम श्योर हो कि तुमने ये करवाना है? और लीसा यहाँ पर उसको सॉरी बोल रही थी और वो उसको टैटू बनवाने के लिए लेटने के लिए बोल देता है। और वो पास का सीन याद करता है जो वो लीसा के साथ में था। और प्रेजेंट में लीसा उससे पूछती है तुम्हें क्या हो गया है? और लीसा से वो बोल देता है कि तुम्हें शायद यहाँ से चले जाना चाहिए। तब वो भी उसकी बात सुनकर थोड़ा दुख होता है और वो तो उसको ये भी बोल देता है मैं हाओ से बोल देता हूँ वो तुम्हारा टैटू बना देगा। ये सुनकर तो वो नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। वो जब डाउनस्टेयर्स आती है तो फिर हाओ उसको नोटिस करता है और उससे पूछता है तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई? तो वो कहती है कि तुम्हारा वर्कर मेरे लिए टैटू नहीं बना रहा। यहाँ पर हाओ उसको खाने का बैग देता है और कहता है जब उसको भूख लगती है तो फिर वो ऐसे ही करता है, तो फिर कैसा रहेगा आप उसको कुछ खाने के लिए दे दो। अभी हम देखते हैं यहाँ पर टैटू स्टूडियो के अंदर लिली नाम की लड़की आती है और वो जियांग को लाइक करती है और उसको परस्यू भी करती है। लीसा लिली को देखती है और लिली तो जैसे ही यहाँ पर आती है वो कहती है ये जियांग मेरे फोन के आंसर क्यों नहीं कर रहा है। और जैसे ही वो यहाँ पे लीसा को देखती है उससे पूछती है तुम कौन हो? तो फिर वो भी यहाँ पर झूठ बोल देती है कि वो तो जियांग के साथ में पूरा टाइम थी। और यहाँ पर लिली से यहाँ इनडायरेक्टली बोल रही थी कि वो तो जियांग के साथ में रिलेशनशिप में है। तो जियांग भी डाउनस्टेयर्स आ गया था और हाओ तो इन दोनों को यहाँ पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था बिल्कुल भी। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जियांग लिली को देखता है और इससे बोलता है काम में बिजी था इसलिए रिप्लाई करना भूल गया, कोई काम है तुम्हें? तो फिर वो कहती है क्या तुम्हारे पास थोड़ा टाइम होगा? और लीसा तो यहाँ पर जियांग को गुस्से से देखने लग जाती है और फिर उसके दिमाग में चल रहा था जब से ये इम्प्रिजन था इसकी मॉम से भी मैं बिल्कुल भी नहीं मिल पाई, तो मुझे उनका हालचाल लेने के लिए जाना चाहिए। और इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर लिली लीसा को दिखाने के लिए जानबूझकर जियांग के क्लोज आ जाती है और उससे बोलती है कि एक नया बहुत अच्छा रेस्टोरेंट खुला है और कैसा रहेगा कि हम लोग वहाँ पर चलें। लिली के मेकअप स्टेन तो यहाँ पर जियांग के कपड़ों पे भी लग जाते हैं और फिर लिली अपनी बातें बोलकर वहाँ से आगे बढ़ जाती है। और उसके जाने के बाद लीसा जियांग से बोलती है ये तुम्हें पसंद है? अगर ऐसा है तो उसके जैसे बाल मैं कल करवा लूंगी। जियांग तो यहाँ पर अपनी कीज लेता है और उससे कहता है तुम्हें इतना फर्क भी क्यों पड़ता है? और वो बोलती है कि नहीं मुझे तुम्हारी तो जरूरत है। और फिर वो उसकी शर्ट भी क्लीन कर देती है और कहती है उससे बोलो कि ट्रांसफर प्रूफ मेकअप लगाए। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जियांग को हॉस्पिटल से कॉल आती है और उसको इमीडिएटली वहाँ पर आने के लिए बोला जा रहा था और बोला जा रहा था कि उसकी मॉम की कंडीशन फिर से खराब हो गई है। जियांग जैसे ये सुनता है वो कहता है ठीक है मैं अभी पहुँचता हूँ। अगला सीन यहाँ पर हम हॉस्पिटल का देखते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जियांग की मॉम की मेंटल हेल्थ काफी ज्यादा खराब हो चुकी है और वो अपने आप से ही बातें करती रहती है। नर्स जियांग को बताती है कि उनकी मेंटल कंडीशन काफी ज्यादा खराब है और उन्हें बिल्कुल भी हमें अपसेट नहीं करना है अब, स्पेशली उन चीजों से रिलेटेड जिससे वो अभी तक बॉदर्ड है। जियांग भी इसके लिए मान जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं वो अपनी मॉम के पास जाकर उनका हाथ पकड़ लेता है और कहता है मॉम ये मैं हूँ आपका बेटा। और यहाँ पर जियांग की मॉम उससे बोलती है कि मुझसे वादा करो कि अब तुम उसके पास नहीं जाओगे वापस और कोई भी फाइट नहीं करोगे। जियांग जेल जो
गया था इसका उसकी मॉम के ऊपर बहुत ज्यादा बुरा इफेक्ट हो गया था। इसी वजह से उनकी मेंटल हेल्थ भी ऐसी हो गई। और इसके बाद जियांग की मॉम उससे बोलती है, मेरे बेटे मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मुश्किलों में पाला है। जियांग उनसे बोलता है कि हाँ मॉम मैं आपको समझ सकता हूँ और ऑलरेडी मैं काफी कुछ ठीक कर चुका हूँ। और इसके बाद वो उनसे बोलता है अब थोड़ा सा खाना खा लो और फिर वो उनको सूप पिलाता है और वो भी यहाँ पर उससे एकदम अच्छे से बात करती है। हम देखते हैं यहाँ पर जियांग हॉस्पिटल रूम के बाहर आ जाता है और इसके बाद यहाँ पर वो एक कॉल करता है और फिर यहाँ पे पता चलता है उसने कॉल किया नहीं था बल्कि लीसा ने उसको कॉल करी थी। वो उससे बोलता है तुम एक वॉइस आर्टिस्ट हो, इतनी ज्यादा फ्री रहती हो क्या तुम? इस पर लीसा उससे बोलती है मेरा तो काम खत्म हो गया और अब मुझे भूख लगी है, तो फिर कैसे रहेगा कि तुम मुझे कुछ खिलवा कर ले आओ। यहाँ पर जियांग के दिमाग में चल रहा था कि उसकी मॉम की मेंटल स्टेट काफी ज्यादा खराब हो गई है और अब वो उनको अपसेट नहीं कर सकता। फिर वो बोलता है कि उसको जरूरी काम है इसलिए वो उसके साथ नहीं आ पाएगा, लेकिन वो उसको बहुत ज्यादा जबरदस्ती करती है। तो फिर वो उससे बोलता है ठीक है मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ जाऊंगा। नेक्स्ट हम देखते हैं ये दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। जियांग यहाँ पर लीसा का अच्छे से ख्याल रख रहा था और वो उसको देख रही होती है। और इसके बाद यहाँ पर लीसा जियांग को देखती है और कहती है तुमने इतने ज्यादा कपड़े क्यों पहन रखे हैं? तो वो कहती है मुझे इसकी आदत हो चुकी है। देन हम देखते हैं कि एक वेट्रेस उनको अटेंड करने के लिए आ जाती है और फिर लीसा अपने पसंद का खाना ऑर्डर करने लग जाती है और वो वेट्रेस भी उसका ऑर्डर लेकर के यहाँ से आगे बढ़ जाती है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वेट्रेस उनके सामने ही दूसरी वेट्रेस से गॉसिप करने लग जाती है कि इस इंसान ने तो किसी को मारा है जब ये एक स्टूडेंट हुआ करता था। लेकिन लीसा यहाँ पर उनके ऊपर गुस्सा करती है और कहती है तुम लोगों को तमीज नहीं है, अपने गेस्ट से इस तरीके के साथ पेश आ रहे हो, अगर इसी तरीके का व्यवहार तुमने रहा ना तो फिर मैं तुम्हारे बहुत ज्यादा बैड रिव्यूज डाल दूंगी। जियांग लीसा को रोकता है और कहता है कि मुझे इस सब की आदत हो गई है। और फिर वो उससे बोलता है कि तुम एक यंग वुमेन हो और तुम्हें एक मर्डर के साथ में दिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। लीसा बोलती है कि जियांग मेरे दिल में तुम कभी भी जरा से भी नहीं बदले हो। लेकिन वो यहाँ पर उससे गुस्सा करता है और कहता है कि इतनी ज्यादा सिम्प बननी बंद कर दो तुम और अब यहाँ से निकलते हैं। ये बोलकर वो तो बाहर भी आ जाता है और लीसा को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था जियांग का ऐसा बिहेवियर देखकर। इसके बाद हम देखते हैं अगले सीन में जियांग लीसा के घर पहुंच जाता है, अंदर आता है और उससे बोलता है कि ये पिछले दिनों से तुम मेरे आगे पीछे घूम रही हो, क्या तुम मुझे बताना पसंद करोगी कि एग्जैक्टली तुम चाहती क्या हो? और वो उसका हाथ भी कसकर पकड़ लेता है। तो फिर वो कहती है कि अचानक से मेरा इस शहर में दिल लग गया है और अब मैं कुछ टाइम यहीं पर रहना पसंद करूंगी। लेकिन हम देखते हैं कि वो तो उसका सामान लेकर उसको बाहर निकालने लग जाता है। ऐसा उसके ऊपर गुस्सा करती है और उससे बोलती है क्या तुम्हारा दिमाग एकदम खराब हो गया है? तो वो कहता है कि हाँ मैं बीमार हो चुका हूँ। लेकिन वो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। वो कहती है कि ऐसी मदद तो मुझे नहीं चाहिए। जियांग उससे बोलता है कि एयरपोर्ट छोड़ देता हूँ मैं तुम्हें, यहाँ पर कुछ नहीं रखा, निकल जाओ यहाँ से। सब उससे बोलती है बिल्कुल पागल हो गया, ये मेरा घर है, तुम यहाँ पर मुझे अपना मुंह उठाकर निकाल नहीं सकते हो। जियांग के दिमाग में चल रहा था मुझे कोई ना कोई तरीका निकालना ही पड़ेगा जिससे इसको मैं वापस से इसके घर भेज दूँ। लीसा यहाँ पर थोड़ा अनईजी फील करती है और फिर वो अपने बेड पर जाकर बैठ जाती है और जियांग से बोलती है जाओ तुम यहाँ से, दरवाजा बंद कर लेना। यहाँ पर जियांग भी लीसा को नोटिस करता है और पूछता है क्या हो गया, क्या तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक? वो उसका टेम्परेचर चेक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है लेकिन वो उसका हाथ साइड कर देती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। वो उससे बोलता है हाँ हाँ तुम्हें तो किसी की मदद नहीं चाहिए। और फिर वो जाना चाहता था लेकिन लीसा को ऐसी हालत में छोड़कर कहाँ ही जा सकता था। फिर वो उसके पास में आ जाता है और कहता है कि लो तुम फिर से जीत गई, आज मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था तो तुम्हें गन शॉट पर ही ले आता। और फिर वो उसके पास आता है और वो भी उसको पकड़कर हक कर लेती है। जियांग लीसा को उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। इसके बाद लीसा हॉस्पिटल में जियांग से बोलती है जब तक तुम यहाँ पर रुकोगे तब तक मैं भी यहीं पर रुकूंगी। और ये बोलकर वो सो जाती है। और यहाँ पर जियांग लीसा का हाथ पकड़ता है और उससे बोलता है आखिरकार मैं तुम्हारा क्या करूँ। इस सीन में हम लीसा को देखते हैं जो कि सोकर उठती है और वो यहाँ पर अपने ब्लैंकेट को स्मेल करती है, सोचती है कि इसमें से तो लॉन्ड्री डिटर्जेंट की खुशबू आ रही है। और फिर उसके सामने एक ट्रॉफी रखी हुई थी और ये एक चैंपियनशिप की ट्रॉफी होती है असल में। लीसा उसको देखने लग जाती है और बाहर से उसको आवाज आती है क्या तुम उठ गई? तो वो भी कहती है हाँ मैं उठ चुकी हूँ। ट्रॉफी पर से धूल साफ करके उसको रख देती है और या उसके लिए बाहर पानी लेकर के खड़ा हुआ था और वो भी उससे पानी का ग्लास ले लेती है। और फिर वो उससे पूछती है जियांग कहाँ पर है? तो फिर याओ बताता है कि वो तो स्टूडियो चला गया और उसने बोला है कि मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूं। मैंने सुना है कि तुम दोनों हाई स्कूल के टाइम पर एक दूसरे के क्लासमेट हुआ करते थे। सर यहाँ पर क्लासमेट का सुनकर
मन में जियांग को गालियां दे रही थी कि मैं बस तुम्हारी क्लासमेट थी, कितने बड़े कुत्ते हो तुम। इसके बाद यहाँ पर याओ लीसा से पूछता है क्या तुम आज रात कोई गेम खेलना पसंद करोगी। एक सीन में हम याओ को देखते हैं जो कि जियांग के पास में टैटू स्टूडियो में होता है और वो लीसा की हालत के बारे में जियांग को अपडेट कर रहा था कि वो पहले से तो काफी ज्यादा बेटर हो चुकी है। और जियांग यहाँ पर अपनी दाढ़ी को ट्रिम कर रहा होता है और उसकी बातों पर नोट भी करता है। और फिर जियांग याओ से बोलता है क्या कुछ और भी तुमको बताना है। और फिर यहाँ पर वो बताता है कि लीसा असल में एक गेम खेलना चाहती है हमारे साथ में। जियांग बोल देता है लेकिन तुम वहाँ पर मत जाना, ना ही मैं वहाँ पर जाऊंगा। आखिरकार किस तरीके का एस्केप रूम उसने डिजाइन कर दिया। फिर याओ बोलता है कि मैं और लीसा तो वहाँ पर जाएंगे, तुम्हें नहीं आना तो मत आना। और ये बोलकर वो आगे बढ़ जाता है। जियांग सोचता है कि लीसा वहाँ पर इसके साथ में जाएगी। अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर लीसा याओ के साथ जिस एस्केप रूम को खेलने के लिए गई थी वहाँ पर लिली भी थी। लिली याओ को देखती है और कहती है कि इस वुमन से तुम्हें मुझे इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, ये है कौन। याओ भी कहता है ये लीसा है और असल में ये जियांग की दोस्त है। और इसके बाद लिली जियांग से बोलती है कि तुम इतनी ज्यादा सुंदर लड़की के साथ में एस्केप रूम खेलने के लिए आए हो तो मुझे लगता है कि तुम्हारे मोटिव्स कुछ ठीक नहीं है इसके साथ में। इस पर वो कुछ खास रिएक्शन नहीं देता। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जैन नाम का एक लड़का भी आ जाता है जो कि सीक्रेट रूम वाली जगह का बॉस है और वो उन लोगों से बोलता है कि चलो अब ये स्टार्ट करते हैं। लेकिन शायद आप लोगों में एक पर्सन अभी भी मिसिंग है और ये लोग आसपास देखने लग जाते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं जियांग यहाँ पर आ जाता है। याओ जियांग को देखता है और इससे बोलता है कि तुमने तो बोला था कि तुम यहाँ पर नहीं आओगे। पर जियांग बोलता है मुझे डर था कहीं तुम लोग मेरे बिना बहुत ज्यादा घबरा ना जाओ, इसी वजह से मैं तुम्हारे लिए आ गया यहाँ पर। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर उन लोगों को एस्केप रूम से निकलने के लिए उनका सामान भी दे दिया जाता है। लिली यहाँ पर एकदम बेचारी सी पिकमी गर्ल बनने की कोशिश कर रही थी और फिर वो जियांग से बोलती है कि मुझे तो ये पहनना ही नहीं आता, तुम मुझे ये पहना दो। लेकिन जियांग उसको मना कर देता है और कहता है लो खुद से ही पहन लो तुम। देन वो लीसा का हाथ पकड़ता है और लिली के सामने से ले जा रहा था उसको। और लीसा तो यहाँ पर लिली को चिढ़ा भी रही होती है और लिली को भी बड़ा ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि जियांग उसके ऊपर इतने टाइम से बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा और लीसा को इतना ज्यादा अटेंशन दे रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये लोग एस्केप रूम के अंदर घुस चुके थे और जियांग लीसा को पकड़ता है और कहता है स्ट्रेट चलती रहो तुम। घोस्ट जो होता है वो यूजुअली पीछे से आता है। और यहाँ पर जियांग को याद था कि लीसा को असल में अंधेरे से डर लगता है। और इसके बाद हमें पास का सीन दिखाया जाता है जब ये दोनों हाई स्कूल में थे। वह क्लासरूम में यहाँ पे लाइट चली जाती है और लीसा वहाँ पे अपना सर पकड़ लेती है डर के मारे। तब जियांग ने लीसा से बोला था कि तुम घबराओ मत, हम दोनों यहाँ से एकदम सेफली बाहर निकल जाएंगे। और वही उसको क्लासरूम से भी एस्केप करवाता है। प्रेजेंट में लीसा जियांग का कोट पकड़ लेती है और कहती है कि इस तरीके से मुझे ज्यादा डर नहीं लगेगा। और वो भी उससे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से एकदम सेफली निकलवा दूंगा, तुम टेंशन मत लो। और फिर ये बोलकर वो उसके साथ में आगे बढ़ जाता है। हम देखते हैं कि याओ और लिली भी पीछे पीछे ही आ रहे होते हैं। और वहीं हम जैन को देखते हैं जो कि माइक्रोफोन से अंदर की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा होता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर ये लोग एस्केप नहीं कर पा रहे थे और लीसा इससे बड़ी ज्यादा हाइपर हो जाती है। और इस चक्कर में तो उसकी वजह से यहाँ पर इतने भी भूत थे उसने उन सबकी पिटाई कर दी थी। वो सब थे तो इंसान ही। और फिर वो उनसे सॉरी बोलती है क्योंकि वो उसकी वजह से ज्यादा ही हार्म हो चुके थे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ये लोग रिसेप्शन पे थे और यहाँ पर जियांग जैन को मनी देता है और फिर वो उसको एक्स्ट्रा टिप भी करता है ताकि वो लोग जो घोस्ट बने हुए थे उनको वो लोग अच्छा खाना खिला पाए। के बाद जैन बोलता है कि तुम दोनों का रिलेशनशिप काफी ज्यादा अनयूजुअल लगता है, पहली बार मैंने तुम्हें देखा है किसी वुमेन का मैस क्लीन करते हुए। लिली भी यहाँ पर लीसा को देख रही थी और वो उससे चिढ़कर सोच रही थी आखिरकार इसमें ऐसी खास बात ही क्या है। इसके बाद यहाँ पर जैन लीसा को लेकर जाने लग जाता है। इन पीछे से लिली यहाँ पर आवाज देती है, कहती है कि चलो ना साथ मिलकर हम लोग पूल हॉल चलते हैं और पूल खेलेंगे। लीसा यहाँ पर लिली से पूछती है क्या मैं भी साथ में आ सकती हूँ। पर जियांग बोलता है हाँ बिल्कुल आ सकती हो तुम। लिली को बड़ा ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि जियांग ने फिर से लीसा को उनके बीच में इनवाइट कर दिया। और फिर लिली भी क्या ही कहती और लीसा से कहती है कि हाँ तुम भी आ जाओ। ये जानकर वो तो बड़ी ज्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट हम पूल हॉल का सीन देखते हैं जहाँ पर लिली यहाँ पे जियांग के लिए पानी का बोतल लेकर आती है और कहती है कि तुम तो बहुत ज्यादा थक गए होगे। लेकिन वो उससे पानी की बोतल लेने से मना कर देता है और कहता है मैं नहीं थका हूँ। और इसके बाद लीसा यहाँ पर अपने बालों को हेयर टाई से टाई करती है, कहती है कि वो भी अच्छे से पूल खेल सकती है। पीछे कुछ लड़के खेल रहे थे और वो कह रहे थे कि ये गेम ज्यादा सुंदर लड़कियां अच्छे से खेल नहीं पाती। लीसा कहती है मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो, मैं हरा सकती हूँ सबको। और फिर वो जियांग से बोलती है कि क्यों ना मैं शर्त लगा लूं। तो वो पूछता है कैसी शर्त, तो वो कहती है ज्यादा टेंशन मत लो तुम,
और इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर लीसा और लिली अपना कंपटीशन खेलने के लिए पूल टेबल पे चले जाते हैं और सबसे पहले लिली की चांस होती है और वो भी अच्छे से गेम खेल रही थी और लीसा भी उसके सारे के सारे मूव्स को अच्छे से नोटिस कर रही होती है, जिसमें लिली एक मूव को मिस कर देती है। और इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर लीसा पूल खेलना स्टार्ट करती है और इसके मूव्स काफी ज्यादा बढ़िया थे और लोग भी उसकी इतनी अच्छी टेक्निक्स को देख करके काफी ज्यादा अमेजिंग हो गए थे और जियांग भी काफी ज्यादा खुश होकर लीसा को देख रहा था और लिली को ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लीसा बहुत ज्यादा एफर्टलेसली पूल खेल लेती है और सभी लोग उसके स्किल्स देखकर एकदम अमेज्ड हो गए थे और लिली उसे चिढ़ रही थी। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर लीसा जियांग के पास आती है और उससे पूछती है तुम्हें पसंद आया, तो वो कहता है कि हाँ अच्छा था। और फिर लिली लीसा से पूछती है क्या ये तुम खेलती रहती हो। फिर लीसा कहती है वैसे मैं ये दूसरी बार खेल रही हूँ, पर लगता है कि मुझे किसी ने सिखाया है तो अच्छे से सिखाया है। हमें ड्रामा में पास्ट का सीन दिखाया जाता है, असल में लीसा को जियांग ने पूल खेलना सिखाया था। देन जियांग लीसा से बोलता है कि चलो आप चलते हैं। लीसा भी लिली से कहती है तुम्हारी हॉस्पिटैलिटी के लिए तुम्हारा शुक्रिया और फिर वो जियांग के पीछे दौड़ी दौड़ी चली जाती है और पीछे से हम देखते हैं लिली बहुत ज्यादा चिढ़ रही थी। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर लीसा जियांग के पास आ जाती है, उससे कहती है कि देखो आज पूल वाला गेम मैं जीत गई और अब तुम्हें मेरे साथ स्टे करना पड़ेगा आज। वो उससे कहता है देखो बकवास करनी बंद करो, ऐसा तो कुछ भी नहीं होने वाला। और फिर वो हंस देता है। लीसा भी ये चीज नोटिस करती है और कहती है कि देखो अभी तुमने स्माइल करी है। तो फिर यहाँ पर वो अपनी स्माइल कंट्रोल करता है और कहता है नहीं तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और लीसा उससे कहती है कि देखो झूठ किसी और से बोलना है तुम। और फिर हम देखते हैं ये दोनों साथ में चल पड़ते हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर लीसा जब अपना घर का डोर ओपन कर रही थी तो वो जियांग से पूछती है क्या तुम लिली को पसंद करते हो। वो कहता है कि आजकल तो लोगों को एक दूसरे को पसंद करने की पूरी फ्रीडम है। उससे कहती है कि अगर ऐसा कुछ है तो फिर तुम मुझे बता सकते हो, तुम्हारी खुशी है मेरी खुशी है और उससे मैच मेक करने में मैं तुम्हारी मदद भी करूंगी। वो उससे कहता है कि ज्यादा मत सोचो, ऐसा कुछ भी नहीं है, चलो अंदर जाओ और ज्यादा ना बकवास करने की अब जरूरत नहीं है। फिर वो जाने लग जाता है लेकिन लीसा जियांग को रोकती है और कहती है कि आज मैं काफी खुश हूँ और वो कोई जवाब नहीं देता और आगे बढ़ जाता है। इसके बाद हमें ड्रामा में पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लीसा और जियांग दोनों साथ में थे और काफी ज्यादा अच्छा टाइम साइड में स्पेंड कर रहे होते हैं। अगले सीन में हम जियांग को देखते हैं जो कि अपने घर पर था। वो अपने फोन में कुछ फोटोज को देख रहा होता है कि तभी उसका दरवाजा कोई नॉक करता है। जियांग कहता है कि मैं सो रहा हूँ, जाओ यहाँ से। लेकिन हम देखते हैं कि उसका दरवाजा जो नॉक कर रही थी वो लीसा थी और वो कहती है खोलो दरवाजा। फिर वो भी यहाँ पर दरवाजा खोल देता है और फिर वो उससे पूछता है कि क्या हो गया। तो फिर लीसा कहती है मुझे नींद नहीं आ रही, तो क्या हम लोग कुछ गेम्स खेले। तो फिर जियांग भी उसे अपने रूम में इन कर लेता है। लीसा भी उसका रूम देखने लग गई थी और फिर यहाँ पर लीसा जियांग से कहती है कि मैं वो बिलियर्ड्स का गेम जीत गई थी और शर्त के मुताबिक तुम्हें मेरी अब एक विश को पूरा करना पड़ेगा। और फिर वो उसको ड्रिंक्स के लिए इन्वाइट करती है। वो कहता है मुझे नहीं लगता मैन और वुमेन का साथ में ड्रिंक करना इतना ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। उसके क्लोज आ जाती है और कहती है मैं सिर्फ और सिर्फ ड्रिंक्स की बात कर रही थी। इस पर वो भी मान जाता है और फिर हम देखते हैं कि लीसा वो कंसोलर लेकर बाहर चली जाती है। वो और हाउ साथ में PS5 खेलने लग गए थे। और फिर यहाँ पर लीसा हाउ से पूछती है क्या जियांग सो क्या होगा। तो फिर वो कहता है कि वो लाइट ऑफ करके सोता है, तो फिर पता नहीं। इसके बाद लीसा पास का सीन याद करती है किस तरीके से जियांग को सोते टाइम अपने मुंह के ऊपर जरा सी भी रोशनी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। इसके बाद हम देखते हैं मॉर्निंग में जियांग जब सोकर उठता है तो फिर वो देखता है कि लीसा तो अभी भी वीडियो गेम खेल रही है। और फिर जियांग उससे बोलता है तुम आराम नहीं करी थी। और हम देखते हैं कि लीसा तो इतना ज्यादा रात भर जाग रही थी कि उसके पैर भी सुन पड़ गए थे। जियांग उसका पैर पकड़ता है और उसके पैर को अनसुन करने में उसकी मदद करने लग जाता है। लीसा उससे कहती है कि ऐसे मत करो, मैं तुम्हें मारूंगी। वो भी उसका पैर छोड़ देता है और फिर लीसा उससे कहती है कि आज रात 8 बजे आज आना टाइम से, और ये बोलकर वो चली जाती है अपने घर। अगले सीन में हम लीसा को देखते हैं जो कि बाहर जा करके लिली से मिलती है। उसके हाथ में फ्लावर्स होते हैं। दोनों के बीच में थोड़ी सी कोल्ड आर्ग्यूमेंट होती है और फिर लीसा आगे जाने लग जाती है। और फिर वो यहाँ पर लिली को ये भी बता देती है कि आज वो जियांग के साथ में जा रही है रात में। और ये जानकर तो लिली को बड़ा ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो सोचती है कि अब जियांग की मॉम ही है जो कि उसे जीतने में उसकी मदद कर सकती है। अगला हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर लिली जियांग की मॉम से मिलने के लिए गई थी। जियांग की मॉम भी लिली को देखकर काफी ज्यादा हैप्पी हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि लिली उनको फ्लावर्स हैंड ओवर करती है और कहती है ये मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ताकि आप थोड़ा ज्यादा बेटर फील कर सको। वो भी उनका शुक्रिया करती है
और कहती है तुम जब भी यहाँ पर आती हो मेरे लिए कुछ ना कुछ जरूर लेकर आती हो, इतनी ज्यादा अच्छी लड़की हो तुम और जियांग एक दूसरे के साथ में काफी ज्यादा अच्छे लगोगे। तभी हम देखते हैं यहाँ पर नर्स आती है और फिर वो जियांग की मॉम से सवाल करती है क्या ये आपकी डॉटर इन लॉ है जो आपसे मिलने के लिए आई है। तो फिर वो भी नर्स की बात सुनकर खुश होती है और कहती है कि अगर यही बात होगी तो फिर तो मेरा फ्यूचर काफी ज्यादा अच्छा है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर लिली इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाती है और कहती है मुझे लगता है जियांग किसी और को पसंद करता है, शायद उसका नाम लीसा है। हम देखते हैं कि जियांग की मॉम जैसे ही लीसा का नाम सुनती है उन्हें तो पास्ट के फ्लैशबैक्स आने लग जाते हैं। सीन में हम जियांग को देखते हैं जो कि लीसा से मिलने के लिए जा रहा था अच्छे से तैयार होकर। हाँ अभी उससे बोलता है तुम काफी ज्यादा हैंडसम दिख रहे हो, तुम लीसा से मिलने के लिए जा रहे हो। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर लिली जियांग को कॉल करके बताती है हॉस्पिटल आ जाओ, तुम्हारी मॉम की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। जैसे वो ये बात सुनता है हॉस्पिटल जाने के लिए रश करता है। उधर हम देखते हैं जियांग की मॉम को जैसे ही वो लीसा का नाम सुनती है वो एकदम पैनिक मोड में आ जाती है और फिर वो फ्लावर्स को क्रश करने लग गई थी जो कि लिली लेकर आई थी। और लिली ऐसा ही तो चाहती थी कि जियांग की मॉम इतना ज्यादा बुरा एक्ट करे लीसा का सुन के। जियांग यहाँ पर अपनी मॉम को पकड़ता है और लोगों से पूछने लग जाता है इनको अचानक से हो क्या गया। यहाँ पर तो जियांग की मॉम उसके ऊपर गुस्सा करने लग जाती है और कहती है कि तुम इतने ज्यादा अच्छे हो, तुम किसी को कैसे मार सकते हो। और वो काफी ज्यादा यहाँ पे पैनिक मोड में आ गई थी। जियांग अपनी मॉम को गले लगाता है और कहता है आप एकदम शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक है। की मॉम रो रही थी और फिर वो उनको काम डाउन कर रहा होता है। वह जियांग की मॉम से खुद से दूर करती है और उसको मारते हुए कहती है कि तुम इतने ज्यादा बड़े वाले बेवकूफ हो कैसे सकते हो, उस लड़की के लिए तुमने अपना पूरे का पूरा फ्यूचर दांव पर लगा दिया। जियांग अपनी मॉम को काम डाउन कर रहा था और कह रहा था मॉम ऐसी कोई भी बात नहीं है, आप एकदम शांत हो जाइए। लिली भी जियांग की मॉम को काम डाउन करने की कोशिश कर रही होती है लेकिन जियांग उसे उनसे दूर कर देता है और कहता है कि चुप रहो तुम बिल्कुल। लिली फिर वहाँ से चली जाती है और जियांग अपनी मॉम को फिर से गले लगा लेता है और फिर नर्सेज उनको यहाँ पर बेड पर लिटा देती हैं। जियांग उस फ्लावर के बुके को डिस्पोज करता है और डॉक्टर कहते हैं इनकी इलनेस में तो कोई भी सुधार नहीं है। और फिर वो जियांग से बोलते हैं कि ये हॉस्पिटल कोई चैरिटी नहीं है, इसका ना तुम्हें बिल भी पे करना होता है। तो वो कहता है कि हाँ मैं कर दूंगा और फिर डॉक्टर चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जियांग जो कि लिली को कन्फ्रंट करता है और से पूछता है क्या कहा था तुमने मेरी मॉम से, मुझे बता दो। लिली बोलती है कि मैंने तो कुछ भी नहीं बोला था। इस पर जियांग कहता है ओह रियली, सच बताओ बिल्कुल। तो फिर लिली कहती है कि सही में मैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने काइंड हार्ट के साथ में आंटी से मिलने के लिए आई थी, मुझे 1% भी आइडिया नहीं है कि उन्होंने इतना ज्यादा हाइपर पैथोटिकली एक्ट क्यों करा। के बाद जियांग उससे बोलता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हारी बात समझ गया लेकिन अब से तुम्हें मेरी मॉम से मिलने के लिए कोई भी जरूरत नहीं है, तो फिर उनसे मिलने के लिए मत आना। और उसको वार्न करने के बाद जियांग यहाँ से चला जाता है। अगला सीन हम क्लब का देखते हैं जहाँ पर 12 वेट करके लीसा जियांग का वेट कर रही होती है। ये एक लड़का उसको अप्रोच करता है और अपना हाथ बढ़ाते हुए उसको डांस के लिए इनवाइट करता है लेकिन वो उससे कहती है कि वो यहाँ पर किसी का वेट कर रही है और इसके साथ डांस करने में वो इंटरेस्टेड नहीं है। इस पर वो लड़का लीसा से बोलता है अच्छा अब तुम इनोसेंट होने का ड्रामा करोगी मेरे सामने, तुम मुझे अपना प्राइस बताओ। ये सुनते ही यहाँ पर लीसा उसे एक थप्पड़ लगाती है और कहती है अपनी माँ से जाकर प्राइस पूछ ले बेवकूफ। लेकिन मैन बीइंग मैन वो यहाँ पर उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है और कहता है कि लगता है कि तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। लेकिन तभी जियांग आता है और फिर वो उस लड़के को दूर कर देता है और लीसा भी जियांग से बोलती है इसको हिट मत करना। इस पर जियांग बोलता है टेंशन मत लो, मैं ग्रो अप कर चुका हूँ। इसके बाद जियांग उस लड़के को थोड़ा सा कैश हैंड ओवर करता है और कहता है निकल जाओ यहाँ से। और हम देखते हैं कि वो भी अपनी पलटन के साथ में यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जियांग और लीसा साथ में बैठ जाते हैं और लीसा यहाँ पर ड्रिंक्स का ऑर्डर देती है। और इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जियांग लीसा को देखने लग जाता है, उससे कहीं ना कहीं मेस्मराइज हो रहा था और वो सोच रहा होता है कि ये तो पहले से भी कई गुना ज्यादा ब्यूटीफुल हो चुकी है। एंड ये दोनों आपस में बातें करने लग जाते हैं। रात में हम देखते हैं जब लीसा और जियांग साथ में घर जा रहे थे तो फिर लीसा तो एकदम टिप्सी हो गई थी, सड़क पर एकदम लड़खड़ा कर चल रही होती है और जियांग उसको संभाल रहा था। इसके बाद जियांग लीसा से पूछता है तुम्हें क्या लगता है मैं अच्छा हूँ। तो फिर वो कहती है ऑफ कोर्स तुम मेरी लाइफ में सबसे अच्छे ज्यादा इंसान हो। फिर वो उसको संभालता है और कहता है काफी ज्यादा लेट हो गया है, अब हमें घर चलना चाहिए। लेकिन लीसा उससे मना कर देती है और इसके बाद वो अपना फोन निकालती है और इसके साथ में सेल्फी लेने लग जाती है। अभी हम देखते हैं यहाँ पर एक लेडी आती है और वो लीसा और जियांग दोनों को वार्न करके जाती है यहाँ से जल्दी चले जाओ नहीं तो ना तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी। लीसा यहाँ पर एकदम टिप्सी थी और वो कह रही थी कि मुझे तो अभी जियांग से बातें करनी है। इसके बाद जियांग लीसा को संभालते हुए उसके घर तक लेकर जाता है और फिर वो उसको बेड पर लिटा देता है। लीसा तो यहाँ पर शूज के साथ ही बेड पर लेट गई थी और जियांग उससे बोल रहा था कम से कम अपने शूज तो निकाल दो। वो उससे कहती है कि देखो तुमसे निकाले जाए तो निकाल दो, मेरी तो स्ट्रेंथ खत्म हो चुकी है। और हम देखते हैं कि जियांग ही लीसा के पैर में से उसके शूज को निकाल देता है। और इसके बाद हम देखते हैं लीसा जियांग को अपनी तरफ पुल कर लेती है और कहती है कि इस बार तो देखो मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगी। और फिर वो उसको पकड़
करके लेट गई थी। जियांग उसका पैर अपने ऊपर से हटा भी रहा था, लेकिन हम देखते हैं कि वो हटाने का नाम ही नहीं ले रही होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है और जियांग लीसा के घर पर ही बैठा हुआ था। वो हैंगओवर के साथ में सोकर उठती है। वो आसपास देखती है और उसकी नजर जियांग पर जाती है, जो कि उसके सामने वाली चेयर पर ही बैठकर सो गया था। वो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाती है और उसकी पिक्चर क्लिक करती है, लेकिन कैमरा शटर बटन हो जाता है। जियांग भी इस वजह से सो गया था और इस वजह से लीसा उसको देख करके सोने की एक्टिंग करने लग जाती है। जियांग उससे कहता है, देखो अब छुपाओ मत, मैंने देख लिया है कि तुम सीक्रेटली मेरी पिक्चर क्लिक कर रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर लीसा और जियांग दोनों ही कार में होते हैं। लीसा यहाँ पर एक तरफ देखकर कुछ सोच रही थी और जियांग ये चीज नोटिस करता है और उससे पूछता है, क्या सोच रही हो तुम? तो लीसा कहती है, जब हम लोग हाई स्कूल में थे तब तुमने मुझे बताया था कैनेडी टाउन में जो सनसेट होता है वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होता है, तो फिर कैसा रहेगा कि तुम मुझे वहाँ पर वो दिखाने के लिए ले जाओ। इस पर हम देखते हैं कि जियांग भी लीसा से बोलता है कि जब मेरे पास में टाइम होगा तो फिर मैं तुम्हें जरूर वहाँ पर लेकर के जाऊंगा। हम देख पाते हैं कि लीसा ये देखने के बाद में बड़ी ज्यादा हैप्पी हो गई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं लीसा यहाँ पर जियांग को उसकी लोकेशन पे ड्रॉप करने के बाद कार से चली जाती है। अगला सीन हम हॉस्पिटल का देखते हैं, जहाँ पर जियांग अपनी मॉम को विजिट करने के लिए आया था। वो अपनी मॉम के पास जाता है और उनसे उनका हाल चाल पूछता है और पूछता है कि मॉम अब आप कैसा फील कर रही हो? तो फिर यहाँ पर उसकी मॉम कहती है, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम इस चैन के बारे में क्या ओपिनियन रखते हो? यहाँ पर वो बोलता है कि हाँ वो अच्छी लड़की है। और हम देख पाते हैं कि यहाँ पर जियांग की मॉम उसको असल में लिली के साथ में शिप करना चाहती है। वो कोई खास रिस्पॉन्स नहीं देता और उसकी मॉम ये चीज नोटिस करती है और उससे कहती है, क्या तुम्हें आज भी वो याद है? फिर वो हाइपर ना हो जाए, इस पर जियांग अपनी मॉम को शांत करने लग जाता है और अपनी मॉम से पूछता है, मॉम आप ठीक तो हो ना? और उसकी मॉम उससे सवाल करती है, क्या वो तुम्हारे पास में दोबारा से आ गई है? उसके ऊपर वो गुस्सा करते हुए कहती है, जितना तुम्हारे साथ में हुआ उतना इनफ नहीं था क्या, जो तुमने उसको अपनी लाइफ में दोबारा से एंटर होने दे दिया? और यहाँ पर तो वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर के गुस्सा कर रही थी। जियांग अपनी मॉम को संभाल रहा होता है और फिर वो उससे बोलता है कि मॉम उस टाइम पर मैं बहुत ज्यादा इम्पल्सिव हो गया था और वो जो कुछ भी हो उससे उसका कोई भी लेना देना नहीं है। इस पर उसकी मॉम बोलती है कि उसकी वजह से तुम्हें 5 साल जेल में काटने पड़े और अभी तक तुम्हारे अंदर इतनी ऑडेसिटी नहीं है जो तुम उसको ब्लेम कर सको जरा सा भी। तुमने अपनी जिंदगी के 5 वो भी प्राइम ईयर्स खो दिए सिर्फ और सिर्फ उस लड़की की वजह से। अगर तुम्हें मेरी जरा सी भी इज्जत है तो फिर उस लड़की से मिलना बिल्कुल बिल्कुल बंद कर दो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ पर को एक कॉल आती है और यहाँ पर लीसा उसको मिलने के लिए बुला रही थी। अपनी मॉम की बात याद करता है और उसको मना कर देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पर लीसा अपनी दोस्त के यवान के साथ में होती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जियांग भी लीसा से मिलने के लिए चला ही जाता है क्योंकि वो खुद को कहाँ ही रेजिस्ट कर पा रहा था। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर लीसा अपनी दोस्त येवैन से भी उनको इंट्रोड्यूस करवाती है। हाँ भी उसके साथ में फ्रेंडली हो रहा था और लीसा कह रही थी, ज्यादा ना मेरी दोस्त के साथ में फ्रेंडली होने की तुम्हें जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर जियांग अपने दोस्त के साथ में स्मोक कर रहा होता है और स्मोक करते हुए उसका दोस्त उससे पूछता है कि अब आंटी की तबीयत कैसी है? तो फिर जियांग बताता है वो अच्छी नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा टेरेबल कंडीशन में पहुंच चुकी है और वो नहीं चाहती कि मैं लीसा से मिलूं। और फिर यहाँ पर वो अपने दोस्त को ये सारी की सारी बातें शेयर करके वहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम लीसा को देखते हैं जो कि एक्सरसाइज करने के लिए आती है और जियांग भी उसको ज्वाइन कर लेता है। लीसा उसको देखकर खुश होती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर लिली भी आ जाती है और फिर लिली यहाँ पर जियांग और लीसा को देखकर कहती है, तुम लोग भी रनिंग के लिए आते हो? युवान तो यहाँ पर उसको कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देता और आगे चला जाता है। लिली ये चीज नोटिस करती है, सोचती है ये इवेंट को आखिरकार हो क्या गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं लिली यहाँ पर इवेंट के साथ में रनिंग कर रही होती है और उससे कह रही थी कि तुम्हें ज्यादा बर्डन फील करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। वो उससे बोलता है कि देखो हमारे बीच में कुछ भी नहीं हो सकता, मैं प्रिजन जा चुका हूँ और मेरी मॉम की जो इलनेस है वो बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है, मेरे साथ अगर रहोगी तो फिर तुम्हारी किस्मत खराब ही होनी है, इससे बेटर है कि अपना फ्यूचर संभालो और मुझे छोड़ के चली जाओ। यहाँ पर वो उसका हाथ पकड़ती है और लेकिन वो अपना हाथ पीछे कर लेता है। इससे कहता है कि तुमसे एक बार मैंने बोल दिया तो फिर तुम्हें समझ नहीं आता क्या, मैं तुम्हें पसंद भी नहीं करता हूँ। तो उससे बोलती है तुम्हें लीसा पसंद है ना, और ये उससे बोलता है कि देखो इससे तुम्हारा कोई भी मतलब नहीं है। और ये बोलने के बाद यहाँ से जियांग चला जाता है। पीछे से लिली उससे कह रही थी कि मैं तुम्हें इतने टाइम से परस्यू कर रही हूँ, क्या तुम्हारे दिल नहीं है? लेकिन जियांग जो कि लिली को लाइक नहीं करता था वो आगे बढ़ जाता है। पीछे से वो रोती रहती है। इसी में हम लीसा को देखते हैं जो कि रनिंग के बाद में काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो गई थी। जियांग का फ्रेंड उसके पास में आता है और उससे पूछता है कि क्या हो गया तुम्हें? तो फिर लीसा कहती है कि वो थोड़ा ज्यादा ही भाग गई तो थक गई थी। तो फिर वो कहती है कि चलो कोई बात नहीं। उसका दोस्त कहता है कि क्या तुमने जियांग को देखा, वो आजकल काफी ज्यादा परेशान रहता है। तब तक हम देखते हैं कि यहाँ पर इवेन भी दरवाजा खोल देती है अपने घर का जो कि यहीं पे शिफ्ट हो गई थी। और इसके बाद हम देखते हैं कि जियांग का दोस्त बताता है मैं जियांग को अपने मॉम के मेडिकल एक्सपेंसेस की काफी ज्यादा टेंशन है और लीसा उनकी कंडीशन
कंडीशन के बारे में पूछती है। वो कहता है कि उनकी कंडीशन कभी कभी काफी ज्यादा खराब हो जाती है और फिर वो उससे पूछता है कि वैसे तुम तो अब्रॉड चली गई थी, तो फिर तुम्हें उसकी मॉम की कंडीशन के बारे में पता कैसे है? तो वो कहती है कि मैंने बस सुना था। और फिर वो कहती है कि जब तुम उनसे नेक्स्ट टाइम मिलने के लिए जाओ तो फिर मुझे भी ले चलना। वो भी इसके लिए मान जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर रिवेन लीसा को रूम में ले लेती है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर यांग का दोस्त चैंग दरवाजा को नॉक करता है और फिर उससे बोलता है कि असल में एक चीज, इसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, क्या तुम जियांग के लिए मेरी मदद कर सकती हो? तो फिर लीसा बोलती है कि वो तो मेरी बात ही नहीं सुन रहा है। पर वो उसको खाना देता है और कहता है कि वो शायद तुम्हारी बात सुन लेगा क्योंकि हमारी तो बिल्कुल भी नहीं सुन रहा है। और ये बोलकर वो उसको खाना हैंड ओवर कर देता है। लीसा भी यहाँ पर जियांग को देखने लग जाती है कि क्या वो काम खत्म करके आ गया। अगले सीन में हम जियांग को देखते हैं जो कि एक क्लब में था। तो यहाँ पर वो वर्कर से पूछता है कि वो लेडी कहाँ गई। नेक्स्ट सीन में हम लिली को देखते हैं जिसको कुछ गंडे परेशान कर रहे थे, लेकिन जियांग उसको रेस्क्यू करता है। लेकिन सबके बीच में वो भी इंजर्ड हो गया था। अगला सीन हम हॉस्पिटल का देखते हैं जहाँ पर लिली परेशान होकर बैठी थी और फिर चैंग वहाँ पर आता है और जियांग के बारे में पूछता है। जियांग भी यहाँ पर अपनी फर्स्ट एड करवा कर रूम से बाहर आ गया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि लिली जियांग से कहती है मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन जियांग उससे कहता है कि अब से हमारा हिसाब बराबर हो चुका है। और हम देखते हैं कि चैन लिली को वहाँ से ले जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि लिली यहाँ पर अपने घर पर उतर गई थी और वो कार में जियांग को देख रही थी। जियांग भी उसके देखने पर यहाँ पर कार से उतर जाता है। फिर वो उससे कहता है एक मोमेंट रुकना जरा। फिर वो उसको अपना कोट देता है और कहता है लो ये पहन। वो उसको गले लगाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो उसके ऊपर शाउट कर देता है और उससे कहता है कि ये स्टूपिड चीजें करनी बंद कर दो। और ये बोलकर वो उसे खुद से दूर कर देता है और फिर चैन कार ड्राइव करके ले गया था। और पीछे से हम देखते हैं लिली तो यहाँ पर एकदम हार्ट ब्रोकन रह गई थी। इस सीन में हम चैन को देखते हैं जो कि जियांग के साथ में था और जियांग यहाँ पर चैन से पूछता है क्या कोई गड़बड़ है? तो फिर जियांग बोल देता है देखो मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। जियांग उसको एक पिलो मारता है और कहता है मुझसे बकवास मत करो। अब हमें ड्रामा में 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियांग लीसा को ऑनलाइन स्टॉक कर रहा था। उससे सॉरी बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ कैनेडी सिटी नहीं जा सकता। यहाँ पर चैन बोलता है कि वो ऊपर वाले फ्लोर पर ही रहती है, उसकी फोटो क्या देखे जा रहे हो? लेकिन चैन उसको मना कर देता है कि नहीं मैं उसके पास में नहीं जा सकता। हम देखते हैं कि लिली यहाँ पर चैन को घर पे आवाज दे रही थी। लीसा उसके पास आती है और कहती है कि मैं उसके ऊपर वाले फ्लोर पर ही रहती हूँ। लिली यहाँ पर उसका कोट देती है और कहती है कि ये चैन को वापस कर देना। लीसा उससे कहती है कि तुम खुद ही उसको दे दो, लेकिन लिली कहती है कि नहीं मुझे उसके सामने जाने पर काफी ज्यादा शर्म आ रही है। और फिर वो कहती है उस दिन हमारा फर्स्ट टाइम था ना। लीसा यहाँ पर उससे कहती है मजाक मत करो मुझसे। और फिर उससे बोलती है कि फालतू की अफवाहें फैलाने से अच्छा है कि तुम सही चीजों पर एक्शन लो। और ये सुनाने के बाद यहाँ पर लिली के हाथ में ही उस कोट को छोड़कर वहाँ से वो निकल जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर लीसा जियांग के घर पर जाके नॉक करती है। हाउस के लिए डोर ओपन करता है। हम देखते हैं कि चैन और जियांग दोनों ही लीसा को देखकर छुप गए थे। और यहाँ पर लीसा से सवाल करती है कि क्या जियांग ने रिजाइन कर दिया। हम जियांग और चैन को देखते हैं जो कि बेडरूम में जाकर छुप गए थे। और फिर यहाँ पर लीसा बोल देती है कि वो अब्रॉड जा रही है। उससे पहले वो जियांग से टैटू बनवाना चाहती थी, लेकिन अब वो रिजाइन कर चुका है तो फिर आप कर भी कह सकते हैं। जियांग ने भी सुन लिया था और ये जानकर उसको अच्छा नहीं लगता है। कि जाने के बाद हम देखते हैं कि चैन बाहर आता है और कहता है कि तुम लोग अब बाहर आ सकते हो। और ये लोग यहाँ पर लीसा के बारे में ही बात कर रहे थे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ पर जियांग और चैन दोनों ही कार में बैठे होते हैं। चैन जियांग से कहता है क्या तुम लीसा से मिलने के लिए नर्वस हो? तो फिर वो कहता है कि मैं भला क्यों नर्वस हूँ। चैन उससे कहता है देखो देखो लीसा आ गई। और वो ये सुनकर घबरा जाता है और चैन उसके ऊपर हंसने लग जाता है। इस पर जियांग चैन से कहता है मेरे साथ ना ज्यादा फ्री माइंडेड मत हो। तभी हम देखते हैं यहाँ पर लीसा युआन के साथ में आ जाती है और चैन उसको देखकर थोड़ा शाय फील करता है। उसके बाद हम देखते हैं युआन यहाँ पर जियांग की कार सीट को ओपन करती है डोर और इससे रिक्वेस्ट करती है कि क्या हम लोग सीट्स को चेंज कर सकते हैं। देखते हैं कि जियांग भी इसके लिए मान जाता है और पीछे वाली सीट पर चला जाता है जहाँ पर उसके साथ में लीसा बैठी हुई थी। और ये असल में प्लान था इन लोगों का। यहाँ पर जियांग लीसा से मिलता है और इससे पूछता है क्या तुम बेटर फील कर रही हो? तो फिर वो भी इसके लिए हाँ बोल देती है और वो उससे बोलता है अच्छा तो फिर तो ये अच्छी बात है। यहाँ पर हम देखते हैं लीसा जियांग के हाथ पर एक निशान नोटिस करती है, ऐसा लिली ने बताया था। और वो सोचती है क्या वो सच बोल रही थी। के बाद ये लोग पूरा दिन अम्यूजमेंट पार्क में एंजॉय करते हैं। लीसा यहाँ पर कार के बाहर खड़े होकर सेल्फी ले रही थी और उसको ठंड लगनी भी स्टार्ट हो गई थी। जियांग अपनी जैकेट उतार कर लीसा को पहना देता है और फिर वो उससे बोलता है कि मुझे शायद ऊपर जाना चाहिए। लीसा उससे पूछती है कि तुम्हारे हाथ में अभी भी दर्द हो रहा है? तो वो कहता है कि नहीं अब ये ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं जब लीसा ऊपर जाने लग जाती है तो फिर जियांग उससे पूछता है क्या तुम सही में जा रही हो? तो फिर वो उससे पूछती है क्या तुम चाहते हो कि मैं चली जाऊँ? और फिर वो उससे बोलता है कि अब यहाँ पर रहने के लिए बचा भी क्या है। लीसा भी उसके लिए कहती है कि हाँ अब मैं परसों को हांगकांग के लिए निकल रही हूँ। ये बात जानने के बाद जियांग को बुरा तो लगता है लेकिन वो ये चीज जाहिर नहीं करता। और फिर वो उससे बोलता है ठीक है मैं अभी तुम्हें ड्रॉप करने के लिए चलूंगा। वो उससे कहती है कि कोई बात नहीं अब मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता। वो उसका कोट भी उसके हाथ
में थमा देती है इसके बाद और अपने घर जाने के लिए निकल जाती है। जियांग यहाँ पर सोचता है शायद अब मेरे अंदर का करेज बिल्कुल खत्म हो चुका है। हम देखते हैं कि लीसा ने वो हेयर बैंड भी यहाँ पर डस्टबिन में फेंक दिया था और जियांग सोचता है कि शायद इसी में हमारी भलाई है। एक सीन में हम लीसा को देखते हैं जो कि अपने घर के बाहर पहुंच गई थी और उसको बड़ा ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो फिर जियांग के दरवाजे पर जाती है और उसको पीटने लग जाती है और कहती है डोर ओपन करो। जियांग स्मोक कर रहा था और फिर वो सोचता है कि वो वापस क्यों आ गई। उसके लिए डोर ओपन करता है और यहाँ पर लीसा जियांग को किस कर देती है दरवाजा खुलते ही। वो उसे खुद से दूर करता है और कहता है पागल हो गई हो क्या तुम। फिर यहाँ पर वो उसकी पैंट निकालने लग जाती है और वो उससे कहता है कि तुम दूसरे लोगों के साथ में तो नाइट स्पेंड कर चुके हो और मुझे किस करने में भी तुम्हें मौत आ रही है। और जियांग उससे बोलता है क्या बकवास कर रही हो, ऐसा कब हो गया। यहाँ पर वो कुछ और बोलती है लेकिन वो उसका मुंह बंद कर देता है। फिर वो उससे बोलता है कि देखो तुम मेरी बात सुनो, मेरे और लिली के बीच में कुछ भी नहीं है। और लीसा उससे बोलती है झूठ बोलोगे तो फिर देख लेना। वो उससे बोलता है कि हाँ अब तुम जाकर सो जाओ, लेकिन वो उसको गले लगा लेती है और उससे बोलती है कि अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। वो भी उसको गले लगाना चाहता था लेकिन नहीं लगा सकता था और उससे कहता है कि हाँ इसी में भलाई है। और यहाँ पर तो हमें पता ही था कि जियांग ने अपने दिल पे कितना बड़ा पत्थर रख रखा था। नेक्स्ट सीन में हम लीसा को देखते हैं जो कि जियांग की मॉम को हॉस्पिटल में विजिट करने के लिए जाती है और चैन उसको लेकर गया था। यहाँ पर जियांग की मॉम लीसा को बहुत ज्यादा अच्छे से पहचान नहीं पाती और उनका आपस में बिहेवियर काफी ज्यादा अच्छा रहता है। बाहर आकर लीसा यहाँ पर बेटर फील कर रही थी और उसको लग रहा था कि ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ पर जियांग हाओ के साथ में था। वो लीसा का ख्याल आता है और वो उसके घर जाता है लेकिन वो डोर ओपन नहीं करी। फिर वो चैन के पास आता है और पूछता है क्या वो चली गई है। चैन भी बताता है कि हाँ वो चली गई। इस पर जो उसके हाथ में यहाँ पर सामान था वो उसके हाथ से गिर जाता है और वो कहता है वो झूठी है। और इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर चैन जियांग को एक ड्रीम कैचर देता है और कहता है वो ये देकर गई है। नेक्स्ट हम लीसा को देखते हैं जो कि अपना डबिंग का काम करी होती है और उसमें अच्छा करी थी। इसके बाद हम देखते हैं लीसा की वर्क प्लेस पर एक ली नाम का लड़का था। वो यहाँ पर उसको घर तक की लिफ्ट दे देता है। अगले सीन में हम देखते हैं जब वो घर पहुंचती है तो फिर लीसा की मॉम ली को उसके साथ देख लेती है और वो उसे अपने घर पर इन्वाइट करती है। मना करता है लेकिन उसकी मॉम बहुत ज्यादा इंसिस्ट करती है और लीसा फिर बाद में ली को वार्न भी कर देती है कि मेरी मॉम मेरे लिए लड़का देख रही है तो थोड़ा संभल के। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर लीसा की मॉम ली के साथ में बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो रही होती है। अगले सीन में हम देखते हैं लीसा की मॉम यहाँ पर उसके डैड के साथ में बात करी थी और कह रही थी मुझे बस तुमसे डिवोर्स चाहिए, तुमने मुझे चीट किया है। फिर लीसा यहाँ पर आकर बैठती है और उसकी मॉम उससे कहती है कि तुम्हें शायद अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ जाना चाहिए। लीसा कहती है कि वो किसी को पसंद कर दिया। तो फिर उसकी मॉम कहती है वो लड़का 6 साल जेल में रह चुका है और अब वो तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट शो नहीं करा तो फिर अपनी लाइफ में तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। लीसा तो अपनी मॉम की बातें सुन करके सर पकड़ लेती है और वहाँ से जाने लग जाती है लेकिन उसकी मॉम उससे रोकती है और यहाँ पर उनके बीच में बहस हो जाती है। फिर उसकी मॉम उसको एक थप्पड़ भी लगा देती है। बाद में उन्हें रिग्रेट होता है लेकिन वो कहती है कि आप मुझे मेरी पूरी लाइफ कंट्रोल नहीं कर सकती। ये बोलने के बाद लीसा वहाँ से निकल चुकी थी। वापस आने के बाद में वो अपसेट होती है। अगले सीन में हम जियांग को देखते हैं जो कि अपनी मॉम के पास में था। मॉम के हाथ में भी वही यहाँ पर ड्रीम कैचर होता है जो कि लीसा जियांग के लिए भी छोड़कर गई थी। नेक्स्ट चैन और जियांग साथ में बैठे होते हैं और जियांग कहता है कि वो एक टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना चाहता है। चैंग भी ये बात जानकर हैरान था। अगला सीन हम देखते हैं लीसा यहाँ पर एक डिनर पे आई हुई थी। यहाँ पर लियो उसके लिए बुके लेकर आता है और लीसा उसकी जो फोटो है वो ऑनलाइन पोस्ट कर देती है। चैन उसको देखता है और उसको जेलसी होती है। अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर चैन की मॉम का हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया था। अभी लिली भी वहाँ पर आती है और वही लीसा की अपडेट चैन को देती है। ये जानने के बाद वो वहाँ से निकल जाता है। उसको जाते हुए देख रही थी और उसको रियलाइजेशन था कि अब वो उसकी लाइफ से परमानेंटली जा रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं लीसा यहाँ पर ली और अपनी मॉम और ली के साथ में खाने पे आई थी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ली और उसकी मॉम के जो इरादे हैं वो लीसा के साथ में ज्यादा अच्छे नहीं है। अगला सीन हम देखते हैं यहाँ पर ये सारे के सारे दोस्त गेट टुगेदर करते हैं। यहाँ पर जियांग लीसा को अपने साथ में लेकर चला जाता है साइड में और वो उससे बोल रहा था सॉरी। और फिर यहाँ पर लीसा पहले तो उससे नाराज होती है लेकिन उसके मनाने पर फिर वो मान ही जाती है। नेक्स्ट चैन हम देखते हैं कि जियांग के पास आकर बैठता है और जियांग उसको ही बताता है कि लीसा उसके लिए मान गई है। अगले सीन में हम लीसा को देखते हैं जो कि यहाँ पर युआन को ये सारी की सारी बातें सुना रही होती है। अगला सीन हम एक पार्टी का देखते हैं जहाँ पर लीसा जियांग से बात कर रही थी और उसको जल्दी से यहाँ पर आने के लिए बोल रही थी। जियांग भी यहाँ पर आ जाता है और लीसा उसकी तरफ दौड़ी दौड़ी जाती है। देखते हैं कि ली जब ये देखता है तो फिर उसको जेलसी होती है। नेक्स्ट ये लोग कार में बैठ करके जा रहे थे और लीसा के पैर पे चोट लग गई थी। जियांग भी ये चीज नोटिस करता है और उसकी मदद करने लग जाता है और ऐसा उसने बचपन में भी करा था। अगले सीन में हम लीसा को देखते हैं जिसने ली को मिलने के लिए बुलाया था और वो भी आ जाता है और वो यहाँ पर उसको बता रही थी कि हमारी मॉम हमें एक दूसरे के साथ में शिप करना चाहती है लेकिन मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड। हम देखते हैं यहाँ पर जियांग भी आ जाता है और हमें पता चलता है कि ली और जियांग एक दूसरे को पहले से जानते हैं बल्कि बचपन से। और इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जियांग और लीसा बाहर आ जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर जियांग की कुछ लोगों के साथ में झगड़ा
झगड़ा हो जाता है। जिस लोकेशन पे हुआ था वहाँ के ओनर पुलिस को बुलवा लेते हैं। इस वजह से उनको यहाँ पर पुलिस स्टेशन भी जाना पड़ गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर जियांग उसी क्रिमिनल से बाद में जाकर भी मिलता है कि वो बहुत ज्यादा मिसबिहेव कर रहा था और उसको यहाँ पर धमका देता है कि मैं पहले जेल जा चुका हूँ तो फिर मुझसे थोड़ा संभल कर रहना। नेक्स्ट हम देखते हैं कि लीसा के पास भी इस चीज की इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। वो हाउस इस बारे में पूछती है और हाउस से कहता है कि ये सब सिर्फ और सिर्फ डेफेमेशन का काम, असल में जियांग की उसमें कोई गलती नहीं थी। लेकिन लीसा एक नहीं सुनती और फिर वो जियांग के पास जाने के लिए निकल जाती है। इसी में हम लीसा को देखते हैं जो कि यहाँ पर ली के पेरेंट्स के घर पर चली जाती है, जो कि यहाँ पर जियांग के बिहाफ पर ही गई थी। ली की मॉम भी उससे मिलती है और उसके सामने ऐसा एक्ट करती है कि जैसे वो उसको पसंद करती है। लेकिन जब वो ली के डैड के साथ में बात करने के लिए चली गई थी तो फिर उन्होंने तो मुंह सड़ा लिया था। नेक्स्ट हम लीसा को देखते हैं जो कि जियांग के बिहाफ पर ली के डैड से बात करी थी कि उसको फ्रेम करा गया है और वो उनको समझाने के बाद वहाँ से निकल जाती है। नेक्स्ट हम ली को देखते हैं जो कि ड्रंक होकर घर पहुँचता है और उसके डैड उसको बहुत ज्यादा डांटते हैं और उसको मारते भी और कहते हैं उस लड़के को तुमने फालतू में जेल भिजवाया है, उसको जल्दी से बाहर निकलवाओ। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ली जियांग को जेल से तो निकलवा देता है लेकिन उसके सामने कहता है कि वो और लीसा एक दूसरे के साथ है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर जियांग लीसा और ली को साथ में देख भी लेता है और ये सब कुछ असल में ली नहीं करा था और वो पहले भी जियांग को भड़का चुका था। नेक्स्ट हम देखते हैं कि लीसा जियांग और लिली को साथ में देख लेती है। वो जियांग को कॉल भी कर देती है और वो उसे झूठ बोल देता है कि वो अकेला है। ये जानने के बाद तो उसको बड़ा ज्यादा गुस्सा आता है। लीसा उसके सामने जाकर उसको कन्फ्रंट करती है और फिर उसको छोड़ करके चली गई थी। लिली को भी बुरा लगता है क्योंकि वो इतनी ज्यादा खराब तो नहीं है कि किसी का रिलेशनशिप भी खराब करे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जियांग लीसा के घर जाता है और ये दोनों अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग एकदम क्लियर कर लेते हैं और एक दूसरे के क्लोज भी आते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब लीसा उठती है तो फिर जियांग उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रहा था और जब वो डोर ओपन करती है तो फिर उसने उसके लिए फ्लावर्स भी ऑर्डर करे थे। ये जब लोग साथ में ब्रेकफास्ट करे होते हैं तो फिर जियांग लीसा के सामने अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करता है और वो भी तुरंत मान जाती है और उसकी गोद में जाकर बैठ जाती है। ये दोनों साथ में बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अगले सीन में हम जियांग को देखते हैं जो कि अपने काम में काफी ज्यादा अच्छा कर रहा था और कई सारे इन्वेस्टर्स उसके काम में इन्वेस्ट भी करना चाह रहे होते हैं। कुछ लोग यहाँ पर जियांग को उसके साथ में ले जाते हैं और ये लोग चाहते थे कि ली के डैड जियांग की कंपनी में इन्वेस्ट करे लेकिन जियांग उनको भी मना करके निकल जाता है। अगले सीन में हम जियांग और लीसा को साथ में देखते हैं। तभी लीसा की माँ उसको कॉल करके मिलने के लिए बुलाती है और लीसा भी जियांग को ये बताकर अपनी मॉम के पास चली जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि लीसा अपनी मॉम के पास में होती है और उसकी मॉम उसे एक जगह पर चलने के लिए चलती है। वो लोग जब वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो फिर लीसा की मॉम देखती है कि जो लीसा के डैड है वो अपनी दूसरी फैमिली के साथ में है और इनका एक छोटा सा बच्चा भी। वो यहाँ पर उनके सामने जाकर उन लोगों को कन्फ्रंट करती है। इस पर हम देखते हैं कि लीसा के डैड की नई वाइफ उसकी मॉम को सुना देती है और कहती है क्योंकि तुम अपने मैन को सेटिस्फाई करने में एकदम इनकेपेबल हो। लीसा को मॉम को ये जानकर बहुत ज्यादा दुख होता है। तो हाथ उठाने पर भी आगे बढ़ रही थी लेकिन लीसा के डैड उसको रोकते हैं। लीसा अपनी मॉम को संभालती है और उन लोगों को सुनाती भी है। लीसा की मॉम कहती है कि कल ही मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए और फिर हम देखते हैं वो लोग चले जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं लीसा और उसकी मॉम लाइफ में आगे बढ़ने का डिसाइड करते हैं। लीसा की मॉम उसको ड्रॉप करके कार लेकर चली जाती है लेकिन ये सब कुछ लीसा के लिए बहुत ज्यादा मेंटली एग्जॉस्टिंग हो गया। फिर वो इमोशनल होकर जियांग के घर जाती है। जियांग उसके लिए डोर ओपन करता है और उसको देखते हुए उसको किस करती है। फिर वो उससे कहता है शांत हो जाओ, अंदर चलो, हम लोग अंदर चल के बात करते हैं। नेक्स्ट वो उसको अंदर लेकर जाता है और यहाँ पर वो अपनी पूरी की पूरी प्रॉब्लम्स उसके साथ में शेयर करती है और फिर ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं लीसा जब सो रही थी तो फिर उसको जियांग के जेल जाने का नाइटमेयर आता है और वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी। जियांग उसके पास आता है और वो उसको गले लगा लेती है और कहती है मुझे तो लगा था कि मैं तुमसे कभी भी दोबारा नहीं मिल पाऊंगी। सीन में हम देखते हैं यहाँ पर लीसा जियांग की मॉम से मिलने के लिए जाती है। जियांग की मॉम बिल्कुल भी अच्छे मूड में नहीं थी और वो पहले जो इंसान से मिलने के लिए आया था उसके ऊपर भी गुस्सा कर रही थी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि लीसा उनके यहाँ पर रूम में जाती है और उनसे सच सच बता देती है कि आखिरकार उसकी रियलिटी क्या है। यहाँ पर जियांग की मॉम ये सब कुछ जानने के बाद ज्यादा खुश तो थी नहीं और फिर वो लीसा का हाथ पकड़ती है और इससे कहती है देखो अब तुम लोग जो कुछ भी कर रहे हो उसमें मैं तुम्हें ज्यादा रोक तो सकती नहीं हूँ, बट जो कुछ भी कर रहे हो वो संभाल कर करना क्योंकि जियांग मेरा एक लौता बेटा है और उसको मैं बिल्कुल भी नहीं खो सकती। नेक्स्ट हम देखते हैं कि लीसा रो रही होती है और जियांग जब घर आता है तो फिर वो उसको कंसोल भी करता है। अगले सीन में हम देखते हैं जियांग यहाँ पर ली के डैड के पास जाता है और उनका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है तुम ही मेरी मॉम के पास गए थे ना ताकि चीजें मेरे लिए डिफिकल्ट कर सको, लेकिन समहाउ फिर जियांग वहाँ से खुद से ही चला जाता है। नेक्स्ट हम ली के डैड को उसके कंपनी में देखते हैं और ली उनके पास में आता है और ली के डैड उसको डांटते हुए कहते हैं कि उस लड़के को प्रोवोक करना बंद करो। नेक्स्ट सीन हम एक चैंपियनशिप का देखते हैं जिसमें जियांग को कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना था। उसने पार्टिसिपेट करता भी है और काफी ज्यादा अच्छा कर रहा था लेकिन तभी उसके दुश्मन यहाँ पर आकर के उसमें भी प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम जियांग की मॉम को देखते हैं जिसके पास में ली के मॉम आई थी और वो उससे इतनी ज्यादा बुरी बुरी बातें बोलती हैं जिससे जियांग की मॉम बिल्कुल भी नहीं झेल पाती और फिर वो अपनी आखिरी सांसें लेती है। ली की मॉम तो ये सब कुछ करके के बाद वहाँ से 9-11 हो गई। जियांग
जियांग जब अपने दोस्त और लीसा के साथ में बैठा होता है तभी उसको हॉस्पिटल से कॉल आती है और उसको पता चलता है उसकी मॉम इस दुनिया में नहीं रही। वो अपनी मॉम के पास में जाता है अपना ग्रीफ शो करने के लिए। उसको पता है तो चली गया था कि ये सब कुछ ली की मॉम ने करा है। वो बीच रास्ते में उसके सामने चला जाता है बेसबॉल बैट लेकर। लीसा उसके पास आ जाती है ताकि वो कोई भी यहाँ पर रेज में आकर डिसीजन ना ले ले। उसको रोकते हुए कहती है कि पुलिस इसका सारा का सारा काम संभाल लेगी। अगले सीन में हम ली की मॉम को देखते हैं जो कि अपने घर पर थी। ली के डैड आते हैं और उसको कॉल आउट करते हैं जो कुछ भी उसने करा है उसके लिए। ली भी यहाँ पर आ गया था और हम देखते हैं नैनी ली की मॉम को ले जाती है और ली और उसके डैड के बीच में बहुत ज्यादा बहस होती है। ली अपने डैड से बोलता है कि उसकी मॉम ने जो कुछ भी किया वो उसके लिए करा था। ली के डैड उससे कहते हैं कि वो अब लोगों को मार तो सकती नहीं है ना, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उसके बेटे की लाइफ थोड़ी इजी हो जाए। अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर ली लीसा से मिलता है और उसको एक पेन ड्राइव और फाइल हैंड ओवर कर रहा था और उसे भी अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो चुका था। तभी एक कार होती है जो कि इन दोनों को हिट करने वाली थी, लेकिन ली लीसा को भी दूर कर देता है और यहाँ पर कार उसे भी साइड कर देती है। एक सीन हम हॉस्पिटल का देखते हैं जहाँ पर लीसा को इमरजेंसी में रखा गया था और जियांग भी इससे काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। लीसा की मॉम भी जब हॉस्पिटल में आती है तो फिर वो बहुत ज्यादा रेज में होती है और गुस्से में, लेकिन तभी डॉक्टर आकर बता देते हैं कि पेशेंट की कंडीशन अब स्टेबल हो चुकी है। बाद हम देखते हैं जब लीसा को होश आता है तो फिर यहाँ पर जियांग और उसके दोस्त भी उसके साथ में ही थे। फिर लीसा की मॉम भी यहाँ पर आ जाती है और जियांग उनको भी साथ में टाइम देता है। नेक्स्ट हम लीसा को देखते हैं जो कि रिकवर होने के बाद अपनी मॉम के साथ में थी। जियांग भी वहाँ पर आता है और हम देखते हैं कि लीसा अपने और जियांग के बारे में अपनी मॉम को बताती है। मॉम भी उन दोनों को अप्रूवल दे देती है साथ रहने का। अगले सीन में हम देखते हैं ये लोग सिविल अफेयर्स ब्यूरो जा करके अपना मैरिज सर्टिफिकेट ऑब्टेन कर लेते हैं और इसी सीन के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।